तीन इसमें विषय हैं जो बार बार कल जितनी भी डिबेट पार्लियामेंट में हुई, राज्यसभा में हुई, मैं भी देख रहा था, विभिन्न चैनलों पे भी था। मेरी समझ में बहुत जो मुख्तलिफ से एक बेसिक लेमैन की समझ में आता है। आई एम नॉट अ लॉ मेकर, हेंस आई वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू गिव कि लॉ की पॉइंट बता सकूं। लेकिन जितना मैंने समझा इसमें तीन चीजें हैं। एक है वक्फ, एक है वक्फ बोर्ड, और एक उसकी काउंसिल। ये तीन चीजें हैं साहब। वक्फ को उसमें जो उसके केयर टेकर्स, उसके मैनेजमेंट वाले हैं, वो मुस्लिम ही होंगे और उसको कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, उसका विषय डिस्कस ही नहीं हो रहा, वो डिस्कशन के अंडर ही नहीं है। ये आती है बात वक्फ बोर्ड की या वक्फ काउंसिल की, जिसका काम निगरानी रखना था कि ये मुंसिफ वगैरह ये ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। अगर आप 50,000 पे 500 करोड़ की प्रॉपर्टी को दे देंगे या आप 12,000 पे दे देंगे तो फिर तो मुश्किल है ना साहब। तो मैंने कल भी एक चैनल पे बोला था, वो मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, या तो आपके वक्फ बोर्ड के जो ये 250 अजमल हैं, ये खानदान है, ये ओवैसी जैसे खानदान जो बैठे हुए हैं कुंडली मार के, या जैसे रहमानी साहब हैं, इनके भी इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग होंगे। मेरा ये कहना है या तो ये लोग सर वाड्रा ठीक है, साहब से निजी ट्रेनिंग टिप्पणी ले नहीं लें। है ना, निजी टिप्पणी नहीं, नहीं नहीं, पॉइंट वाइज मैं पॉइंट बात मैं कर बोल रहे रहा हैं। हूँ जितना उनकी एक पोजीशन है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं उन पे नहीं मतलब बोल मैं रहा, बस मैं इतना उनकी चाह एक रही हूँ कि पोजीशन किसी भी बता। गेस्ट पर ऐसे इंडिविजुअल टिप्पणी प्लीज नहीं करेंगे, फिर वो कुछ बोलेंगे, मैं नहीं चाहती कि उस तरह से मामला फिर सार्थक चर्चा ही नहीं हो पाएगी सर, प्लीज। मैं उसको रिफ्रेज कर देता हूँ। जैसे रहमानी साहब एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के अंडर इन्फ्लुएंस में आने वाले लोग, मैं रहमानी साहब पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, तो उनके पास भी बहुत सारे स्कोप होते हैं चीजों को ट्विस्ट एंड टर्न करने के लिए। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, और जिस चीज पे मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि ये जो वफ की जमीन है, ये इस बात पे नहीं जाते कि वफ में जमीन आई कैसे, क्योंकि अगर उस पे जाएंगे तो फिर इतिहास के पन्ने खोलेंगे और वहां से खुदाई शुरू होगी तो हर हर कब्र के नीचे एक शिवालय मिल जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं जो बात हूँ वो बिल्कुल प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनता है, वो लॉ पारित होता है पार्लियामेंट के हिसाब से, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप देश की संसद के द्वारा पारित लॉ को ठीक है। फाड़े फेंकें या उसके ऊपर आप ये बोलें कि हम तो नहीं मानते जी, हमारा ठीक मतलब है। नहीं। ठीक है, आप इस तस्लीम देश अहमद के रहमानी अंदर जी, आपने सुना अभी रमन मलिक जी ने पूरा कंप्लीट अपने वक्तव्य में क्या कहा। मुझे अब ये बताइए, देश की संसद अगर कानून पारित कर रही है, कानून बना रही है, तो क्या उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और बजाय कि ये कहना हम मानेंगे नहीं और फिर कानूनी रूप से उसको चैलेंज करना, अब क्या यही रास्ता बचा है? देश की संसद से पास हुआ हर फैसला कानून से ही फाइनल उस पर मोहर लगेगी क्या? ये पार्लियामेंट को ही सुप्रीम होना चाहिए आइडियली, लेकिन डेमोक्रेसी है। अगर लोग पार्लियामेंट में नंबर गेम के जरिए जीत रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो कोर्ट एक रेमिडियल स्टेप है। हमने देखा कितने सारे जो पार्लियामेंट में कवानीन मौजूदा सरकार ने बनाए हैं, तकरीबन सभी के सब जो बहुत इंपॉर्टेंट नेचर के थे उनको कोर्ट में जाना पड़ा। चाहे वो 10% इकोनॉमिक कोटा हो, या वो आर्टिकल 370 हो, या फिर वो ट्रिपल तलाक हो, या फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का हो, सबको ही जाना पड़ रहा है। तो ये भी जाएगा। ऐसा होना बदकिस्मती है डेमोक्रेसी में, लेकिन हो रहा है। अब इसका क्या किया जाए? उसकी एक वजह मैं आपको कोट करता हूं। सब लोगों ने कल देखा होगा, लोकसभा में 12 घंटे डिबेट हुई, तकरीबन 6 घंटे ट्रेजरी बेंचेस बोली हैं, और 6 घंटे की स्पीचेस में हमारे वजीर दाखिला से लेके वजीर अकलियती उमूर के बुजुर्ग वजीर और तमाम लोग इतना कन्वीनियंटली, एक तो लैंग्वेज का शेर गलत पढ़ रहे हैं, शायर का नाम गलत कोट कर रहे हैं, ऊपर से झूठ इतना बोला गया और कन्वीनियंटली निकल गए झूठ बोल के। और क्या क्या झूठ झूठ बोले? बोला? झूठ वही सब थे जो हमारे एक एजेंसी है ना, र्यूमर मॉन्गरिंग एक इंडस्ट्री बनी हुई है नहीं नहीं सर, मुल्क झूठ में, क्या था? वो झूठ वाला पॉइंट हाईलाइट र्यूमर। करिए। मैं करता हूँ, सारे सारे के सारे कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं 6 घंटे की सारी स्पीच है। मसलन ये मैं एक रिद्म में चल रहा हूँ, मैं झूठ वाला पॉइंट भी आपको पॉइंट आउट करूंगा। तो एक जो ये र्यूमर मॉन्गरिंग इंडस्ट्री है, इसने जो ड्राफ्ट किए हैं
वही ड्राफ्ट हमारे मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, वही ड्राफ्ट उनके स्पोक्स पर्सन टेलीविजन पे बोल रहे हैं, वही ड्राफ्ट ट्रोलिंग एजेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। सब का सब रिदमिक है। अब कल क्या बोला गया मैं बताता हूँ। होम मिनिस्टर साहब ने बोला कि 1995 और 2013 का अगर एक्ट ना होता प्लस 123 दिल्ली की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें वक्फ के हवाले करने का ऑर्डिनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट 2 मार्च 2014 को न लाई होती तो इस बिल की जरूरत ही नहीं थी। ये बोला होम मिनिस्टर साहब ने बोला। अब ये जो 123 प्रॉपर्टीज हैं इस पर मुझे अफसोस है कि जो अपोजिशन की बेंचेस थी उन्होंने वो कोई रिसर्च वर्क करके नहीं आए थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चाहे कांग्रेस के लोग हो या समाजवादी हो उनके पास बिल्कुल कोई रिसर्च वर्क नहीं था इस झूठ का खंडन करने के लिए। उनके पास बेसिक रिसर्च ये होनी चाहिए थी कि 123 प्रॉपर्टी का मामला आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में मौजूद है और कौन लिटिगेंट है आज लिटिगेंट है वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद लिटिगेंट है कोर्ट में। मुझे पूरी डिटेल्स मालूम है, तमाम 123 प्रॉपर्टी की लिस्ट भी मेरे पास मालूम है, मेरे पास मौजूद है और 1911 से लेके आज तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता सकता हूँ। जो 2 मार्च का जो कैबिनेट का डिसीजन था वो दिल्ली हाई कोर्ट के इंसिस्टेंस के बाद था। 2 साल तक वक्फ बोर्ड के मुकदमा जीतने के बाद भी दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने उन प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के हवाले नहीं किया था और अचानक जब दबाव बढ़ा तब उन्होंने हाईकोर्ट का दबाव पड़ा तो हाईकोर्ट के दबाव के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये कैबिनेट डिसीजन लेके आई थी। ये बात कन्वीनियंटली भूल गए और उसके बाद जब वो हैंड ओवर कर रहे थे उस पर वीएचपी ने दावा किया। वीएचपी तो स्टेक होल्डर नहीं है, फिर उन्होंने क्यों दावा किया था इस पे? आज तक वो मुकदमा चल रहा है। 1 मेंबर कमीशन बनाया बीजेपी की गवर्नमेंट ने, उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने और उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किए बगैर 2 मेंबर कमेटी का और बना दी। उसके रिकमेंडेशन के तहत लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट दिल्ली का वक्फ बोर्ड को लिख देता है कि साहब ये जमीनें इनको दे दें, वो फिर वीएचपी कोर्ट में चला। ये एक झूठ। संबित पात्रा साहब ने इतने सारे कंट्रीज के नाम लिए, मुस्लिम कंट्रीज के नाम लिए, उसमें कि इन किसी कंट्री में वक्फ नहीं है। यानी तुर्की में तो मैं खुद वाकिफ हूं कि वहां बाकायदा वक्फ की आमदनी से पूरा का पूरा एक बैंक चलता है जिसका नाम है वक्फी बैंक और दुनिया के मेजर जो औकाफ हैं मुस्लिम वर्ल्ड के भी नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के भी उनमें से एक तुर्की है। वो कह रहे हैं ट्यूनिस में नहीं है, लेबनान में नहीं है, लीबिया में, तो आप ताली बजवा रहे हैं और अपोजिशन तो के अपने लोगों आप ने ही बोल रहे हैं। राज्यसभा आ रही में हूँ रमन जी, आप आ बात जाओ के मेरे अभी पास, देख वो लीजिए, कंप्लीट कर लें, हाँ कंप्लीट कर लें। और कहीं भी नहीं किया। आप अभी तो कर ये लीजिए। जितने झूठ बोले आप एक गए काम हैं करिए वो रहमानी जी, इसी का दूसरे आप दिन टाइप एक करके झूठ बोल देखिए, रहे थे गूगल वहां में सर्च करिए प्रोफेट 10 टक्की है के वक्फ वक्त को। को लेके। तो इतने सारे आप ये इतना टाइप जितने करके झूठ देखिए ना, बोल के तुर्की हैज आप अ एक वक्फ बोर्ड और आडंबर नॉट। क्रिएट करके आप जिस तरीके से वक्फ बिल को सर लाए आप हैं तो तो दुनिया ये को तो कोर्ट चपटी में भी लेके बोलते थे। जाना ही पड़ेगा। इसके आपका अलावा विश्वास कोई तो कोई दुनिया चारा चपटी नहीं है, है ये कि लिखा। कोर्ट में लेके इसको जाना पड़े और कोर्ट में ये स्टैंड नहीं कर सकता। मुझे रहमानी मालूम है साहब इसमें आप तो बहुत सारे दुनिया को ऐसी चपटी भी चीजें बोलते हैं हैं। जिनको कोर्ट नल एंड वाइट यकीनी तौर पर कर सर देगा। अब आप तो अगले दुनिया को सेगमेंट में चपटी भी मैं कहलाते आपको थे। बताऊंगा कि इस बिल में प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसकी वजह से न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी, ये मुस्लिम कम्युनिटी का अकेले इशू नहीं है, ये इशू है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये इशू है भारत के जो आप दस्तूरी कैसे बोल रहे सेकुलर हैं, क्रीडेंशियल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है बताइए। ठीक है, अगर आप हमने ओके सर, तो इन कंप्लीट करिए 14-15 जो है रहमानी जी, सिर्फ फिर मैं उसके मुसलमानों पे बाद लगते बाकी हैं, मेहमानों के हिंदुओं पे पास भी नहीं लगते जाऊंगी। हैं। हाँ आप अपनी बात कंप्लीट करिए रहमानी जी, मैं फिर बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगी। कह रहा हूं कि अगर ये सिर्फ ये नहीं है। मुसलमानों का इशू नहीं है, इसलिए मैं पर्सनल लॉ बोर्ड से ठीक भी है, ये अपील कर रहा हूं कि वो अपने Why कंधे should पे there be a ठीक personal है law रमन जी, मैं board in आपको a एक साथ secular country?